दिल तो कर रहा तेरे पास छुरी हो ना, मैं खुदा की कसम तेरे को यहीं कत्ल कर दूं। पिस्टल दे दो। अच्छा सुने मैं इसको मार के अपने यहाँ मैं यहीं अंदर यहीं बंद हो जाऊंगा। वो सर उठा के बाहर नहीं जा सकेंगे तुम्हारी वजह से। खुदा के लिए हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मेरे को माफ कर दे। आपको पता है बेटा क्या काम करता है? नहीं। इससे पहले ये डॉ में जॉब करता था, पता है? जी। कितने साल की है? इवन इसने 8-9 महीने के 9 महीने की है। उसके बाद ये क्या करता था वहाँ से जब जॉब छुट्टी है, पता है क्यों छुट्टी है? पता नहीं। रिश्वत ली वहाँ पे ली थी इसने, ठीक है। तो वहाँ के एडमिन वालों ने, वहाँ के लोगों ने इसको निकाल दिया था पहला, ठीक है। मैं पहली बात आपको ये बताऊंगी, थोड़ी सी मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि अंकल को जो नहीं पता वो हम इसी के मुंह से क्रॉसिंग कराएंगे। तुम्हें कहाँ से क्यों निकाला गया था? मैंने पेशेंट से रिश्वत नहीं ली थी, पेशेंट ने खुद दिए थे, तो उसकी कंप्लेन हो गई थी कि आपने पैसे क्यों लिए। मैंने बताया था कि उन्होंने खुद ही दिए थे। चलें। अच्छा अंकल, दूसरी बात ये, आपको पता है आपका बेटा इस तक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है? नहीं पता? नहीं। आपको कभी नहीं बताया कि ये कोई ऐप चला रहा है? नहीं। कौन सी ऐप चला रहा है? मैं ईमेल बना के दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लोगों से पैसे लेते थे। ये तो मैंने तेरे को आपको मैंने क्या बोला था, कोई शिकायत किसी की भी दुनिया में नहीं आनी चाहिए, बोला था नहीं बोला था? फिर शिकायतें क्यों आ रही हैं भाई? ये क्या मसला क्या है? आज क्या मसला क्या है? मैंने सुबह ही तेरे को क्या बोला था, इंसान का बच्चा बन जा, इंसान का बच्चा। अगर नहीं बनना तो घर छोड़ के चला जा, जान छोड़ दे मेरी यार। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे बाप ने सुबह क्यों बोला था? आपको पता था? थोड़ा ये बात पता थी आपको? थोड़ा सा पता मुझे होगा। ये शक होता है कि ये सारा दिन जो है ना घूमता है, राइटिंग करता नहीं है, कम करता है, आज इधर उधर क्या करता है। मैं फ़ोन कर करके पूछता हूँ भाई कहाँ है। मैं दिन में 10 दफ़ा फ़ोन करता हूँ। ठीक है, 10 दफ़ा फ़ोन करते हैं जी। तो आपको नहीं पता था ये राइटिंग कम कर रहा था? राइटिंग कर रहा, बोल रहा राइट पे हूँ, जब फ़ोन करो बोल रहा राइट पे हूँ। तुम ये बोलते थे बाप को? जी। क्यों बोलते थे? झूठ बोलता था मेरा, इधर हूँ उधर हूँ। इधर हूँ। अच्छा आपने कभी इसका मोबाइल बचपन में तो चेक करते ही होंगे, कभी चेक किया था? मुझे चेक करना नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं, आप भी बाइकें चलाते हो? जी मैं भी बाइक। आप भी बाइकें चलाते हो, तो आप भी बाइक का काम करते हो। इसने जब वहाँ की जॉब छोड़ी तो ये बाइकें चलाना शुरू हो गया था। जी। इसके अलावा आपको जब ये रातों को देर तक जागता था कभी शक नहीं हुआ? फ़ोन हर वक्त कान से लगा रहता था, शक नहीं हुआ? ये दूसरे कमरे में होता है, मैं तो ऊपर छत पे जाके सो जाता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अब ज़रा तुम मुझे बताओ कि अपने बाप को बताओ कि तुम करते क्या थे, ताकि मैं थोड़ा आगे चलूँ। मैं दाऊ के नाम पे स्कैम करता था, लड़कियों को लड़कों से पैसे लेता था। और इसके 1500 अलावा? रुपये, बस यही करके उनके इंस्टाग्राम पे लड़कियों से गलत बातें करता था। मतलब ऑनलाइन आपका बेटा एक लड़की से कहता है कि आपका ऑनलाइन मेडिकल होगा, ठीक है, आपका बेटा कह रहा है। लेकिन इस वक्त 6 लोगों को, बकौल इसके 7 लोगों को, 8 लोगों को इन्होंने पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद किसी से 1500, किसी से 500, किसी से 1000। और क्या कहता था, इसने पैम्फलेट बनाया हुआ है, ठीक है, डॉ का, वहाँ से बनाने के बाद इस सबको ऑफ़र देता था। क्या ऑफ़र देते थे? आपकी 15 से 20 दिन में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, 40,000 रुपये सैलरी होगी बेसिक। जी सर। अब अंकल जानी, मैं भाई अपनी तो लगवा लेता 40,000 की। मैंने कितनी नौकरियां तेरी लगवा के दी, 10। अपनी नौकरी तो तू कर नहीं सकता, दूसरों की नौकरियां लगवा रहा है यार, ये तो नहीं हो सकता भाई। तेरे को उस दिन मैंने बोला यार मेरा गला दबा दे, मैं वैसे ही मरने वाला हूँ। तो भाई मैं मरने वाले वैसे ही हूँ, मेरा हार्ट का मसला है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। क्या मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि वालिदैन को नहीं पता होता? दोनों मियाँ बीवी बीमार हैं गुर्दों के मसले में, अभी भी अस्पताल से ही आए थे। इसने बोला कि घर के हालात बहुत ख़राब है, इस वजह से ये काम करता था। सच बात है? भाई हमने थोड़ी बोला हराम का पैसा लाके मुझे दे 1 रुपया भी, या कब बोला है तेरी माँ ने या मुझे बोला है? मैंने बोला भाई हर साल में हमें पैसे चाहिए, कभी बोला है? तो फिर भाई क्यों हराम के ला रहा है तू? कहाँ हराम क्यों कर रहा है? हाँ मसला बता भाई। दिल तो कर रहा तेरे पास छुरी हो ना, मैं खुदा की कसम तेरे को यहीं कत्ल कर दूं। पिस्टल दे दो। अच्छा सुने मैं इसको मार के अपने यहाँ मैं यहीं अंदर यहीं बंद हो जाऊंगा। देखें आपको बुलाने का मकसद ये, हम आपको गलत नहीं कह रहे, आपकी तरबियत को गलत नहीं कह रहे। बच्चे जब इस तरह का काम करते हैं ना, तेरे को परसों गोली मार देता ना, लेट आने पे कहीं से पिस्टल मिलता, खुदा की कसम मैं आज़ाद हो जाता। कि बाप को कभी शक हुआ था कि मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पे? हाँ, उनको बीच में लगता था कि मैं नशा वशा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर रहने लग गया था और सोता नहीं था रात भर। हाँ। तो उनको शक होता था कि मैं नशा वगैरह कर रहा हूँ। चले अंकल देखिए, यहाँ मैं सिर्फ आपसे मुख्तसर सी बात ही करना चाहूँगी इस वक्त। तुम देखो यही बात हो रही थी कि तुम्हारे माँ बाप आएंगे, उनके लिए इससे बड़ी तकलीफ़ की बात नहीं होगी। तुम्हारे माँ बाप के सामने उनका बेटा मैसेजेस के साथ, फ्रॉड के साथ, गलत
बातों के साथ वो यहाँ पे मौजूद है, सोचो तुम इस वक्त अपने आप को कहाँ फील कर रहे हो, कुछ कहोगे? मुझे बहुत अपने आप को नीचा हुआ इंसान समझ रहा हूँ इस टाइम। दुख है? जी बिल्कुल। सुधरना चाहोगे? जी बिल्कुल। तुम्हें मौका दिया जाए तलाफी करने का, माफ़ी का, तो तुम करोगे? जी बिल्कुल। जिन लड़कों से तुमने पैसे लिए उनकी मेहनत करके पैसे वापस करोगे? जी बिल्कुल। देखो तुम जब भी तुम्हारा केस चले, जितनी भी तुम्हें सजा हो वो मुझे नहीं पता, ये इदारे फैसला करेंगे, लेकिन इस वक्त बाप जिस तरह एक ढेर हो गया है, गुर्दों के पेशेंट है दोनों माँ बाप, ठीक है? तुम्हारे लिए तो उनका सहारा बनने का टाइम था, तुम्हारे लिए तो उनका कांधे पे हाथ रख के बोलते अब्बा मैं जवान हूँ, अभी तो मैं वो हूँ कि मैं दुनिया को पूछ लूँ आपके लिए। तुमने वो हरकत कर दी है कि तुम्हारी वजह से आज ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में नशर होगा, तुम्हारी वजह से वो सर उठा के बाहर नहीं जा सकेंगे, तुम्हारी वजह से। खैर यहाँ पे हम इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, वाइंड अप करूँगी। यहाँ पे बाप अपनी मौत की दुआ कर रहा है। हम कभी नहीं चाहते किसी के घर में ये वक्त आए कि उसके बच्चे ऐसी गलती करें और माँ बाप को वो भुगतना पड़े। बेटा माफ़ी, अब जो भी आप अपने बाप से माफ़ी तलाफ़ी करो, बाकी तो चीज़ें कहते हैं रब माफ़ कर देता है अगर माँ बाप राज़ी हो तो। माँ बाप राज़ी होंगे तमाम चीज़ें सुधर जाएंगी। खुदा के लिए हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को माफ़ कर दे। अल्लाह के साथ माफ़ी मांग रहा हूँ, तुझसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, मौत दे दे अल्लाह। खानदान में क्या पूरे पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कहीं गटर में डूब के मर जाऊँ तेरी वजह से, फिर आएगा फिर बीवी कहाँ जाएगी? इसका मतलब है जहर लाऊं आज दोनों को, और तीनों खाएं हम तीनों, और तू बच जा। तू जो दिल करता रहियो भाई, जो तेरी मर्जी। मैं तो आज खुदा की कसम सोच लिया आज जहर खाएंगे तीनों मिलके हम तो। अगर उसने गलती की है और वो आपसे माफ़ी मांग रहा है तो वो आप बाप हैं, उसके लिए आपको ये नहीं है कि मैं मारूंगा या मैं जहर खा लूँगा। अगर आप मर जाएंगे तो फ़ायदा है कि आपकी तरबियत पे सवाल आ जाएंगे कि शायद आपकी तरबियत ऐसी थी, इस वजह से आपने खुदकुशी कर ली। तो अगर इसने कोई गलती कर दी है, ये बच्चा ऐसे गलती हो गई है, ये पैसों की लालच में या जो भी वजह से करा था, तो आप इसको समझाएं ताकि इसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। चलो बेटा, चलो आओ चलो आओ। अब तो नहीं करेगा? अब नहीं करूँगा, जब से इधर आया हूँ अब नहीं करूँगा। चलें जी, इधर आया हूँ तो मैं नहीं करूँगा। डर अदालत का, पुलिस का नहीं होना चाहिए, डर खुदा का होना चाहिए, ठीक है? हम क्यों पुलिस के डर से चीज़ें बेहतर करें, हम अपने रब को राज़ी करने के लिए बेहतर करें। जी नाज़रीन, जैसे कि तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। इस वक्त जो लड़की हमारे साथ मौजूद है मुद्दई, उसने अपनी एप्लीकेशन वापस ले लिया है और यहाँ पे बीच में जो भी आपने देखा, बाप यहाँ मौजूद है, माँ यहाँ मौजूद है। बाप का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था इस वक्त। खैर जो भी चीज़ें थी, प्रोग्राम पूरा देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो अब होने जा रहा है वो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि बताएँ कि इस वक्त हम लोग क्या करें, क्योंकि लड़की एप्लीकेशन अपनी वापस लेना चाहती है इसके ख़िलाफ़। और अब आगे सर आप मुझे बताएं कि इस पर क्या बन सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ये लड़के के वालिद साहब को बुलाया था, ये वालिद साहब आए इनके। जी। क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद। ये आपका बेटा है? जी। तो ये क्या ये हरकतें करता रहता है, आपको पता है इसके बारे में? नहीं। ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता है ऑनलाइन जो है दरखास्तों के ऊपर। अभी जो खातून बैठी हुई हैं, इन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई थी। जी, ये मुझे नहीं मालूम था। अभी जो है मैं आया, थाने में आया हूँ तो जब मालूम हुआ। जी। फिर क्या मालूमात हुई, क्या बताया? इन्होंने बताया ये फ़ोन करता है, चैटिंग करता है। तो ये लड़कियों की जो है ज़िंदगी से खेलते हैं, सारी मुख्तसर ये है। और ये जितना सारा डेटा इसके मोबाइल फ़ोन के अंदर है, ये सब साइबर क्राइम में आता है। जी। ठीक है ना? ये तो इनकी इंसानियत है खातून की, ये इनको माफ़ कर रही हैं। जी। दरख्वास्त अपनी वापसी ले रही हैं। जी। कि और आइंदा के लिए इसको ऊपर आप नज़र रखें कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। ये लास्ट वार्निंग दी जा रही है इसको। और अगर ये किसी और केस में अगर ये पकड़ा गया, ये रिकॉर्ड पर है, अब नहीं, जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगी इसकी। अब नहीं करेगा तो बस ये ऊपर जाएगा। तो बोले कि ये माफ़ी मांगे, ठीक है ना? और आप इसको जो है समझाएं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो। अच्छा सर, मैं काट ली एक मिनट, मैं जाते जाते से पूछना चाहती हूँ, अगर ये क्राइम जैसे अभी माफ़ लड़की कर रही है, आप कभी भी नहीं चाह रहे थे और हम भी नहीं चाहते कि माफ़ हो, क्योंकि ये क्राइम है। इसमें क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं, कितनी सज़ा लग सकती है और कितना इसके लिए मुश्किल हो सकती थी आगे? ये कम से कम जो है 1 साल के लिए जो है सज़ा हो सकती थी, या जो है इसके घर वाले इसकी ज़मानत नहीं कराते
तो ये जेल के अंदर 2 साल 3 साल के लिए पड़ा रहता है। पड़ा रहता, साइबर क्राइम में आ जाता है बिल्कुल, मसला। साइबर क्राइम में आ जाता है, जमानत नहीं होती जब तक खातून जो है वो खुद कोर्ट के अंदर पेश ना होती। पेश ना हो या उसको माफ़ ना करे। चलें जी, अब क्या कहोगे समीर, जाते जाते आखिरी बार? मैंने जो गलती की है मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, इसकी तौबा करता हूँ। आखिरी लास्ट वार्निंग दे रहे हैं और ये जो है ना आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा बिल्कुल। जी सर। और अगर की तो ये सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड पर है, इसमें जो है ना तुम बंद हो जाओगे। जी सर।